सब्सक्राइब कीजिए सिंपली लीगल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट लीगल अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। आज का टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन। कोई भी लेडीज अबॉर्शन कैसे करवा सकती है, उससे जुड़ा हुआ कानून क्या है? उससे जुड़ा हुआ कानून है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा जिसके थ्रू कोई भी लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज अपना अबॉर्शन या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकती है। सबसे पहला पॉइंट, वीक, 12 वीक्स, 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने। अगर आपकी प्रेगनेंसी 3 महीने तक की है तो उसके लिए आप किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाकर या कोई भी नर्सिंग होम जो रजिस्टर्ड है इस चीज के लिए और वहां पर रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में एक्सपर्ट हैं, वहां पर जाकर आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 वीक तक की है, 12 हफ्ते तक की है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से लेके 20 हफ्ते तक की है, उस टाइम आपको 2 लीगल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी जो प्रॉपर अपना रिव्यू देंगे। उनकी सुपरविजन में ही आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। उनके रिव्यू में 2 बातों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। पहला, क्या इस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट है? अगर ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं की जाती है तो वुमेन जो प्रेग्नेंट है उसकी मेंटल और फिजिकल सिचुएशन पर क्या फर्क पड़ सकता है। दूसरा, जो चाइल्ड है, अनबॉर्न चाइल्ड है, उस पर क्या फर्क पड़ सकता है। पहली बात करते हैं हम मेंटल हेल्थ पे। देखिए, अगर कोई भी प्रेगनेंसी इज ए रिजल्ट ऑफ रेप, किसी प्रेगनेंसी में जो कारण हुआ है वो रेप के कारण से अगर प्रेगनेंसी है तो वो किसी भी लेडीज के लिए एक मेंटल इंजरी के बराबर है। तो उस सिचुएशन में भी प्रैक्टिशनर डॉक्टर लिख के दे सकते हैं और सिचुएशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ लगाए जाएंगे उसके हिसाब से भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरी सिचुएशन आती है, अगर कोई कपल अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंसीव करते हैं, अगर उनका प्लान नहीं था और किसी कारण से वो प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद वो उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा अगर कोई भी चाइल्ड उनकी लाइफ में आता है तो उसको वो बर्डन बियर नहीं कर पाएंगे और ये एक तरह से मेंटल परेशानी वाली बात है। तो उस सिचुएशन में भी डॉक्टर प्रेगनेंसी को अलाउड कर देते हैं, तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अलाउड कर देते हैं। तो 2 ऑप्शन हैं यहाँ पर। पहले है अप टू 12 वीक्स, 12 हफ्ते तक का। दूसरा 12 से 20 हफ्ते तक का। एक सिचुएशन ये है, अगर लड़की की एज 18 ईयर से कम है, अगर लड़की अभी नाबालिग है और वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती है किसी भी कारण से, तो वहां पर रिटन कंसेंट ऑफ गार्जियन, उनके जो भी गार्जियन होंगे, लीगल गार्जियन होंगे, उनकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। अनवांटेड चाइल्ड किसी भी सिचुएशन से हो सकता है, वो रेप की वजह से भी हो सकता है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है। तो दोनों सूरतों में हमें प्रॉपर प्रोसीजर से ही अपनी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। लास्ट ऑप्शन है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जब तक प्रेग्नेंट वुमेन का कंसेंट नहीं है, हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट सामने आते हैं। पहले, अप टू 12 वीक्स की प्रेगनेंसी है, सिंगल डॉक्टर उसको ऑपरेट कर सकता है। 12 से 20 है तो 2 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होंगी जो आपको प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। तीसरा है, अगर 18 ईयर से कम है तो गार्जियन के रिटन साइन रिक्वायरमेंट होंगे, तभी आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और लास्ट एंड लीस्ट नोट, आपको जो भी लेडीज प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती हैं उसकी खुद की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा जो भी टॉपिक था, ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो एक्ट है 1971, उसके अकॉर्डिंगली जो क्लॉज दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए ही किया जा सकता है। उसके अलावा कोई भी अगर इसको इलीगल तरीके से करता है तो एक्ट के अकॉर्डिंगली उसमें सजा का प्रावधान भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।